अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप मेरी कुछ वीडियोस देख चुके हैं तो आप जानते होंगे मैंने अब तक कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैं बना चुका हूँ मेथड्स की एक्सटेंशन मेथड्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा मैं मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा मैंने एक सिंगलटन पैटर्न को भी टच किया है। तो जहाँ दोस्तों बात हो मेथड ओवरलोडिंग की, तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही मज़बूत कॉन्सेप्ट मेथड ओवरराइडिंग का भी होता है। तो मैंने सोचा कि मैं मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। वो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ट्रेडिशनल जो एग्जांपल्स मेथड ओवरलोडिंग में ली जाती हैं, जैसा कि कार की एग्जांपल नॉर्मल ली जाती है, मैं वो नहीं लूँ। मैं जो जब आप कोई प्रोग्रामर अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा होगा तो वहाँ नॉर्मली मेथड ओवरलोडिंग को वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, उसकी हज़ारों एग्जांपल्स हैं, जिनमें से मैं एक सबसे ईजीएस्ट लेने की कोशिश करूँगा और वो जस्ट आपको समझाने के लिए होगी। तो चलिए चलते हैं मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले तो मेथड ओवरराइडिंग होती क्या है। मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है और उसमें ये हमें ऑप्शन दिया जाता है कि मैं एक मास्टर क्लास से अगर कोई चाइल्ड क्लास इनहेरिट करके बना रहा हूँ तो उस चाइल्ड क्लास के अंदर मैं मास्टर के किसी मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि सेम मेथड होता है, सेम सिग्नेचर होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन दोनों की अपनी अपनी होती है। यानी कि जब कोई कॉलर चाइल्ड के मेथड को कॉल करेगा तो अलग इम्प्लीमेंटेशन, अलग लाइन ऑफ कोड चलेगा, उसका अपना कोड होगा, अपनी बॉडी होगी। और अगर वो पेरेंट के मेथड को कॉल करेगा तो उसका अपना अलग कोड होगा, जबकि दोनों इनहेरिट हुए हुए क्लासेस होंगी। बस फ़र्क ये होगा कि उसने इस मेथड को ओवरराइड कर लिया होगा। अगर वो ओवरराइड ना करना चाहे तो नो प्रॉब्लम, वो बेस का ही कॉल कर लेगा। तो फिर जब आप चाइल्ड के इस मेथड को कॉल करेंगे तो बेस का ही कोड चलेगा। तो ये बहुत खुश सी बात हो सकता है आपको लग रही हो, लेकिन बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको पूरा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमारे पास परचेज़ ऑर्डर्स वगैरह भी बनते हैं, तो उसकी एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास क्लास होगी परचेज़ ऑर्डर हेड के नाम से, और एक क्लास होगी परचेज़ ऑर्डर डिटेल के नाम से। ऑब्वियसली डिटेल के अंदर कुछ हेड की चीज़ें होंगी पहले से अवेलेबल। अब हम ये करने जाएंगे कि परचेज़ ऑर्डर हेड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। एक मेथड बनाएंगे, उसका नाम होगा सेव। वो क्या कर रहा होगा बेसिकली, वो ये कर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो परचेज़ ऑर्डर हेड की एंट्री सेव कर देगा डेटाबेस में जाके। फिर हम एक क्लास बनाएंगे परचेज़ ऑर्डर डिटेल, जो कि हेड से इनहेरिटेड होगी, तो उसमें ऑब्वियसली सेव का मेथड आ जाएगा। लेकिन अब ये सेव की मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हमें अलग करनी है, क्योंकि ये अलग टेबल में सेव होगा और हेड जो है वो अलग टेबल में सेव होगा। तो दोनों का कोड अलग अलग लिखेंगे हम। कंसोल के ऊपर काम करेंगे नॉर्मली, डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलते हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की तरफ। बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अच्छा जी, इसमें हम कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क ले लेते हैं और इसका मैं नाम रख देता हूँ मेथड ओवरराइडिंग। जितनी देर में ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, बल्कि ये जल्दी कर देगा। अच्छा दोस्तों, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। इसका नाम हम रख देंगे
परचेज ऑर्डर हेड